कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 2 है। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। तो इन प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। देखो, मैंने कहा जब भी साइन इनवर्स तो ये एक एंगल होगा, अर्थात ये एक एंगल होगा, हमें उस एंगल का मान और मुख्य मान। तो देखो, हम साइन का डोमेन जानते हैं, -1 और 1 के बीच था, तो ये वैल्यू इसके बीच की है, यहाँ रखी है। देखो, अब हमें ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू क्या है। और इसका जो परिसर था वो -π/2 से π/2 के बीच में। ये हम अच्छी तरह नोट कर लें, यानी जो मैंने टेबल बताई थी, इस टेबल को नोट कर लें। इसके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ साइन के इनवर्स के अंदर जो वैल्यू ये होनी चाहिए, ऐसी ही मिलेगी। लेकिन अगर कहीं यहाँ रख दिया गया इसके बीच में, तो वो डेफिनेशन वो परिभाषित नहीं होगी। अगर हम यहाँ साइन इनवर्स 2 रख दें इसके बीच वैल्यू, तो नहीं, तो -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। और आंसर हमेशा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू देनी, तो हमें इसके बीच में वैल्यू हम दे सकते हैं और भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इस पे आंसर देना। ऐसे कोस इनवर्स एक्स का 0 से पाई है, ध्यान रहे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। तो अब ये साइन इनवर्स 1/√2, तो हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाई। तो यहां तुम थीटा भी लिख सकते हो, इक्वल टू थीटा, क्योंकि हमें एंगल ज्ञात करना। तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लें। अब क्योंकि ये इनवर्स हटाना, तो ये साइन इधर जाएगा, तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब हम देखते हैं कि अब ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हम पढ़ चुके, तो अब इसे हमें साइन के रूप में लिखना है। साइन थीटा है, क्योंकि हमारा आंसर थीटा ही ज्ञात करना है। अब 1/√2 तो बहुत जगह हो सकता है, तो लेकिन हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स की मुख्य जो परिसर जो हमारा आंसर है वो इसके बीच होना चाहिए, हमें केवल वो वैल्यू लेनी। तो हम जानते हैं π/4 है, पहली वैल्यू π/4 है, तो हम इसे साइन π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जो π/4 है वो इसी के बीच की वैल्यू है, हमें इसी के बीच की वैल्यू है। तो ये हमारे पास हुआ। हम जानते हैं साइन π/4 इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा इक्वल टू, इसे हमने क्या लिख लिया, तो हम लिखेंगे साइन थीटा, इसे लिख लेते हैं इक्वल टू, तुम लिखोगे नीचे साइन थीटा इक्वल टू, इसे लिखेंगे हम साइन π/4, साइन π/। अब कंपेयर कर ले, तो थीटा इक्वल टू, जब साइन थीटा इक्वल टू π/4 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, तो साइन छोड़ दे एक तरीके से, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/4। तो थीटा इक्वल टू, और हमें थीटा ही ज्ञात करना था, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, थीटा मान रखा है। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, π/4 आ गया, तो मुख्य मान है। इसी प्रकार कोट इनवर्स 1/-1/√3। अब कोट इनवर्स एक्स की डोमेन देखें, कोट ऑन एक्स की डोमेन थी R, और इसका परिसर आएगा, याद रखें, 0 से पाई। जो कोस का परिसर है वही हमारे पास इसका परिसर, लेकिन इसका डोमेन आ रहा है। तो ये एक हमारे पास कोई रियल वैल्यू है, कोई भी है, इसके अंदर रखी है। तो इसका मान क्या है, इसका आंसर क्या है, लेकिन हमें मुख्य मान बताना है, तो हमें 0 और पाई के बीच में ही अपना आंसर देना है, क्योंकि ये हमारी मुख्य मान शाखा है। इसका डोमेन क्या है, R, और आंसर है 0 से पाई।
और ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, ध्यान रहे कैसा है ओपन, इसमें 0 और पाई शामिल नहीं है। अब देखते हैं, तो ये जो वैल्यू है मैंने कहा जो भी क्वेश्चन दिया है उसे हम थीटा मान लें या वाई मान लिया, वाई मान लिया, वाई हमें ज्ञात करना। अब ये हो गया इधर आके कोट वाई, इनवर्स हमेशा ऐसे हटेगा, इधर हो गया कोट वाई इक्वल टू आ गया -1/रूट। अब इसे हमें लिखना है, हमने माइनस बाहर से लिख लिया कोट पाई/3, अब ये माइनस भी घटाना है तो हमने लिखा कोस 180 प्लस या माइनस। देखो कोट हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहले में पॉजिटिव और तीसरे में भी पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो कोट पाई/3 यानी कोट पाई-3 से कुछ मान लें तो क्या होगा हमारे पास माइनस कोट पाई। तो अगर थीटा थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लूं कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हुआ कोट 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट माइनस कोट थीटा, तो माइनस अंदर ले गई। तो देखो अब ये वैल्यू पाई से छोटी हो गई, अर्थात किसकी रेंज में आ गई हमारे पास मुख्य मान शाखा में आ गई, 0 और पाई के बीच है, तो इसका आंसर 2π/3। तो कोट वाई इक्वल टू कोट 2π/3, कोट से कोट मान लो कैंसिल, तो वाई इक्वल टू 2π/3, ये हमारा इसका मुख्य मान शाखा। इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन लिखने हैं। सेकंड वर्स 2/√3, ये भी वही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक से हैं, ये भी ये हमारे पास मिक्स क्वेश्चन होंगे, एक साथ कर दिए गए। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो देखो यहाँ x, यहाँ y के बारे में पूछा, y क्या होगा, तो हमें क्या दिखाना है क्योंकि एंगल है, ये परिसर आना है, x हमारे पास -1 और 1 के बीच, तो देखो इसका परिसर होगा यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं जो y होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में इसका परिसर है साइन का। अब इसके हम थोड़े से हल देखते हैं और छात्रों ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2 1/2। तो साइन इनवर्स -1 कुछ हमने y मान लिया, फिर हमने लिखा साइन y इक्वल टू -1/2, फिर 1/2 हमारे पास क्या हुआ साइन 30, साइन 30 का मतलब π/6, फिर इसे माइनस को हम अंदर ले आ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा या माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स। साइन के अंदर तो इसलिए हमारे पास ये बाहर ही अंदर जा सकता है कोस और सेक को छोड़कर, ये हमारे पास π/6 हुआ, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, तो ये हुआ साइन वाई इक्वल टू साइन माइनस π/6, और π/6 हमारा इस रेंज में है, परिसर में है, मुख्य मान शाखा है, तो साइन वाई इक्वल टू ये साइन द साइन, तो एक्स वाई इक्वल टू आ गया -π/6, तो आंसर हुआ तुम्हारा -π/6। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन करा चुका मैं, और देखते हैं ये वाला 10 का है, देखो tan इनवर्स -√3, हम जानते हैं इसका परिसर क्या होता है, इसका जो हमारे पास डोमेन होती है वो एक रियल संख्या होती है, और जो हमारे पास इसका जो परिसर है
वो -π/2 से π/2 ये हो। इसे y माना, tan y इक्वल टू -√3, माइनस इसे हम अंदर ले आ सकते हैं, tan में भी माइनस अंदर जा सकता है, तो t -π/3, तो हमारे पास tan y इक्वल टू tan -π/3, तो हमारे पास हुआ एक तरीके से, यानी हम इसे थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्या कैंसिल नहीं होता, तो y इक्वल टू क्या हो गया -π/3, तो आंसर हुआ हमारा पास -π/3। आंसर हमें इसी रेंज में देना। अगर हम कोस को देखें, क्योंकि -1/2 इसे y माना, तो यहाँ हम देखो 1/2, अब इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोस 60 होता है, कोस -cos π/3। अब इस माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोस और सेक में माइनस अंदर नहीं आ सकता, तो इसे हमें किसी रूप में कन्वर्ट करना। तो कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो 180 में लिखा तो 2π/3, तो ये हमारे पास 0π रेंज में है, इसमें ये वैल्यू, तो मुख्य मान ये आंसर हुआ -1/2 2π/3, तो उसका मुख्य मान हुआ 2π/3। ऐसी tan इनवर्स -1 अभी किया ऐसा क्वेश्चन हमने, ये सभी क्वेश्चन ये इसी टाइप के हैं, आराम से देख लें, वीडियो को रोककर चेक पढ़ सकते हैं आराम से। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन एक साथ। tan इनवर्स -1 अलग से हल कर लें, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें जो वैल्यू पुट करेंगे हम वो रेंज में होनी चाहिए। कोस इनवर्स x 0 और पाई के बीच में, तो ये पहले क्वेश्चन हो चुका। ये 3 क्वेश्चन ये अलग अलग हैं, इन्हें अलग अलग हल करें और वैल्यू हम पुट करें। देख ले ध्यान से इस क्वेश्चन को हम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी प्रश्न है, 13 में करा चुका। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए, फिर ये इन्हें हल करके हम वैल्यू करेंगे। इसे हल देख लें, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। छात्रों ध्यान से इस वीडियो को देखें, तो ये थी हमारी इसका एक्सरसाइज 2.1 का हल।